हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार सेन फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में हम भिन्नों का आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसे, और अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हम सीखेंगे। तो आइए, इनको अच्छे से हमें समझना है और पूरे वीडियो को जो आपको एंड तक देखना है ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ सके, है ना। अगर आप बीच में स्किप कर देंगे इसको तो क्या है, आप पूरा इसको समझ नहीं सकेंगे, है ना। इसलिए इसको पूरा ज़रूर देखना है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा इससे रिलेटेड वीडियो जल्दी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आरोही और अवरोही क्रम से संबंधित यानी भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए और अवरोही क्रम में लिखना हम समझेंगे, ठीक है। तो भिन्नों को आरोही क्रम में हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। देखो, तो इसको कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे हम? CMR मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए, तो इनमें से कोई सी भी दो भिन्न हमें लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 2/9 को हम लेंगे, इसके साथ में लेंगे 1/6। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है ये पता करना हमें। तो क्या करेंगे, इनका आपस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। इस 6 का गुणा इधर करेंगे, 6 दूने 12, और 9 का इधर करेंगे, 9 एकम 9। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो देखो यहाँ पर क्या है, 9 छोटा है और 12 बड़ा है, तो इसका मतलब ये छोटी और ये बड़ी है ना। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, है ना। बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, छोटी संख्या फिर उससे बड़ी यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, है ना, और फिर उससे बड़ी, है ना। तो देखिए, तो सबसे छोटी कौन सी इनमें, 1/6। 1/6 छोटी है 2/9 से, है ना। अब क्या करना है हमें, किसके साथ में कौन सी भिन्न लेना है? तो यहाँ पे देखेंगे जो बड़ा है उसके साथ में लेना है। तो बड़ा कौन है यहाँ पे, 2/9। 2/9 बड़ा है इससे, इसके साथ में हम क्या लेंगे, अगली भिन्न 4/15। 4/15 हम इसके साथ में लेंगे। अब इनका वैसे ही गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, है ना। 15 का गुणा 2 में करेंगे, 15 दूने 30, 9 चौक 36, 9 का इधर करेंगे, 9 चौक 36, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, 36 बड़ा है और ये 30 छोटा है। तो इसका मतलब 2/9 छोटी है 4/15 से, ठीक है। अब हमें कौन सी भिन्न लेना है, इन दोनों में से जो बड़ी है उसको लेना है यहाँ पे। तो कौन बड़ा है यहाँ पे, 4/15। तो 4/15 के साथ में किसको लेना, जो बचा हुआ है उसको लेना है ना, 3/11, है ना, 3/11। अब इनका भी ऐसे कैसे तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 11 का गुणा इसमें करेंगे 4 में, तो 11 चौक 44। 15 का इसमें करेंगे तो 15 तिया 45। तो सबसे पहले लिखेंगे छोटे को, तो छोटी संख्या है 4/15 यानी कि 44, तो इसको लिखेंगे 4/15। छोटा है 3/11 से, है ना। तो इस प्रकार ये क्या होगा, हमने सभी संख्या को छोटा बड़ा है ऐसे बता दिया, है ना। अब देखेंगे आरोही क्रम में लिखना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम में, है ना। बढ़ते क्रम में लिखने पर, तो इस प्रकार से हमने इनको लिख दिया।
बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, या असेंडिंग ऑर्डर को भी हम क्या बोल सकते हैं, बढ़ते क्रम में लिखने पर। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में कैसे, जो सबसे छोटी उसको पहले, तो सबसे छोटी कौन सी आ रही है, देखो 1/j छोटा है 2/9 से, 2/9 छोटा है 4/15 से, 4/15 छोटा है 3/11 से, है ना। तो इसका मतलब यहीं से स्टार्ट कर दें इसको लिखना। 1/6 छोटा है 2/9 से, 2/9 छोटा है 4/15 से, और 4/15 छोटा है 3/11 से। तो इस प्रकार हमने ये क्या कर दिया, है ना, इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो जब भी आपको भिन्नों को छोटा या बड़ा या फिर आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की बोले, तो आपको इसी मेथड का यूज करना है। ठीक है, और मेथड पे आप जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे, इसलिए इस मेथड का यूज करते हुए हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद और एक और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम, अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में लिखिए, है ना। अवरोही क्रम में इनको लिखना, हमें किस क्रम में लिखना है इनको, अवरोही, अवरोही क्रम में लिखना है ना। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर बोल सकते हैं घटते क्रम में लिखिए, है ना। घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास कौन सी मेथड है, CMR मेथड, है ना। तो CMR मेथड से इसको सोल्व करेंगे हम। तो देखिए आइए इसको सोल्व करते हैं अच्छे से, है ना, और ध्यान से समझना आपको। तो देखिए 8/7 को, सॉरी 8/9 को हमें लेना है 6/7 के साथ, दोनों ये स्टार्टिंग की दोनों भिन्न हम उठा लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसके साथ में इनका क्या करेंगे हम, तिर्यक गुणा करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे। 8 का गुणा 7 में, यानी कि 7 8 56, और 9 का गुणा करेंगे 6 में, है ना, 9 6 54, है ना। अब इन दोनों में से देखना है कौन बड़ा और कौन छोटा है। ठीक है, तो अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या को हम पहले लिखेंगे, है ना। अवरोही में क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखना है, सॉरी अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में मतलब क्या है, सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी, है ना। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है दोनों में, 6/7, है ना। 54 छोटा है, मतलब 6/7 जो है ना, सबसे बड़ी लिखेंगे पहले, है ना। सबसे बड़ी क्या है, 8/9, बड़ा है 6/7 से, है ना। अब जो छोटा है, अब इनमें से किसके साथ कौन सी भिन्न लेना है, तो आपको याद रखना है जो छोटा भिन्न है उसको लेना है ना। जो छोटा भिन्न है दोनों में से उसको लेना है ना। और आरोही क्रम में क्या कर रहे हैं, तो जो जो बड़ा था उसको ले रहे थे। अब यहाँ पे आपको करना है जो छोटा भिन्न है उसको लेना है पहले। तो यहाँ पे देखो इनमें से 6/7 लिखेंगे। अब इसके साथ में इनमें से कौन सी भिन्न लेंगे हम, 3/4, है ना, 3/4 ये। अब इनका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, ऐसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चूक 24 और 7 21। अब दोनों में से कौन बड़ा है, तो बड़ा कौन है, 24, मतलब 6/7, है ना, बड़ा है 3/4 से, है ना। ये हो गया। अब इसके बाद जो छोटा है, तो छोटा कौन है, 3/4, है ना। तो 3/4 के साथ में अगली भिन्न लेना है। तो अगली भिन्न कौन सी है, 3/4 लिखेंगे पहले। इसके साथ में क्या लेंगे हम, 5/8। इसके साथ में कौन सी भिन्न ले ली हमने, 5/8। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, ये। अब इनका गुणा कर लो, 8 24, है ना, 4 5 20। अब इनमें से बड़ा कौन है उसको पहले लिखो। तो बड़ा है 3/4,
और छोटा है ना, ये बड़ा है और इससे क्या हो जाएगा 5/8। ठीक है, ये छोटा है। अब देखिए, अब जो छोटा है उसके साथ में अगली जो बची वो लेंगे, तो क्या है छोटा इसमें 5/8। 5/8 के साथ में किसको लेना है 3/5 को, 3/5। अब इनका भी ऐसे तिर्यक गुणा कर लेंगे हम, ये है ना, ऐसे 5 25 और 8 24, है ना, 5 25 और 8 24। अब ये देखेंगे दोनों में से कौन बड़ा है, तो जो बड़ा उसको लिखेंगे। तो बड़ा इसमें से ये 25 है, तो 25 के ऊपर कौन सी भिन्न है 5/8, तो 5/8 को पहले लिख देंगे। 5/8 बड़ा है 3/5 से, 3/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको क्रम से लिख देंगे, है ना, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर, है ना, ये आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आंसर इतना लाना है और फटाक से इनको क्रम से लिख देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब देखो क्या है 8/9 बड़ा है, ये इधर से ऊपर से उतार देंगे इसे, इनको बड़ा है 6/7 से। अब 6/7 बड़ा है 3/4 से, 3/4 बड़ा है 5/8 से, 5/8 बड़ा है 3/5 से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, है ना, अवरोही क्रम, है ना। तो अवरोही क्रम को अच्छे से समझना है, आपको अच्छे से याद रखना है ना। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, है ना, जो भी ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम में लिखना, है ना। अगले जो वीडियो उनमें आपको भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी समझाएंगे, भिन्नों का जोड़ना घटाना भाग करना गुणा करना ये भी आपको बताएंगे, है ना। तो इसलिए पहले हमने आरोही और अवरोही क्रम अभी समझा है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए।